अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला 1 किलोमीटर का वायाडक्ट तैयार हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दूर तक खंबे ही खंबे और जो वायाडक्ट तैयार हुआ है वो जबरदस्त है। यहाँ पर ये काम रात दिन किया जा रहा है। 1 किलोमीटर का स्ट्रेच आपके सामने है और यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि फुल स्पैन गर्डर लॉन्चर जो आप यहाँ सामने देख रहे हैं ये मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है और लगातार ये काम में लगा हुआ है। यहाँ पर अगर बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस रिपोर्ट की बात करें तो जो जमीन का अधिग्रहण है, भूमि अधिग्रहण की अगर हम बात करते हैं तो गुजरात में 98.8% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और महाराष्ट्र में भी काम में तेजी आई है। 75.25% जमीन का अधिग्रहण हो चुका है और अब तक की बात करें तो 162 किलोमीटर का पाइलिंग वर्क पूरा किया जा चुका है। 79.2 किलोमीटर का पियर वर्क कंप्लीट कर लिया गया है और पैसेंजर टर्मिनल हब जो कि साबरमती में बन रहा है वो पूरा होने जा रहा है और ये काम बहुत तेजी पकड़ चुका है। महाराष्ट्र में सरकार भी बदल चुकी है और तमाम जो दिक्कतें आ रही थी वो जल्द ही दूर होती जा रही हैं। लिहाजा अब बुलेट ट्रेन परियोजना शेप लेती जा रही है, आकार ले रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो फुल स्पैन लॉन्चिंग गर्डर है वो काम कर रहा है और इस तरीके का जबरदस्त काम कैसे किया जा रहा है तो देखिए और सुनिए इस रिपोर्ट में क्या कहा जा रहा है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि बुलेट ट्रेन परियोजना का रूट कैसे बनाया जा रहा है। हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर बुलेट ट्रेन का रूट है। ये देखिए क्या जबरदस्त काम चल रहा है। इस जगह को अगर हम देखें तो ये अपने आप में अभूतपूर्व है। इस तरीके का काम आपने नहीं देखा होगा। ये हम आपको पहली दफ़ा दिखा रहे हैं कि किस तरीके से रूट पड़ रहा है। यहाँ पर पीछे देखिए दूर तक सीधी लाइन चली जा रही, खंभों की सीधी लाइन है ये देखिए। और बुलेट ट्रेन में सीधी लाइन का अलग ही महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि तेज़ रफ्तार ट्रेनें चलेंगी और तेज़ रफ्तार ट्रेनों को उसकी लेवलिंग बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैक की लेवलिंग की अगर हम बात करें उसमें 1 मिलीमीटर का भी फ़र्क नहीं हो सकता है। एक ही जगह पर, एक ही लेवल पर पूरा का पूरा रूट बनाया जा रहा है। और देखिए पीछे भी काम चल रहा है और जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहाँ पर भी काम चल रहा है। ये देखिए ये गैंट्री है, ये भारी भरकम चीज़ों को उठाने के लिए गैंट्री है। ये जिस गर्डर पर मैं खड़ा हूँ ये गर्डर उठा कर लाया गया और यहाँ पर आप देखिए ये गर्डर वहाँ से स्ट्रेडल के जरिए यहाँ पर लाया जा रहा है। ये देखिए ये धीरे धीरे करके यहाँ पर लाया जा रहा है। मूवमेंट देखिए, मूवमेंट शुरू हो चुका है और बहुत धीरे धीरे करके इसको यहाँ पर पहुँचाया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके से भारी भरकम गर्डर, 980 टन के गर्डर हैं ये छोटे गर्डर नहीं हैं। और ये सूरत के पास में नवसारी में ये काम चल रहा है, नवसारी के अंदर ये काम चल रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मशीन, ख़ास तरीके की मशीन है। ये उठाकर बड़ी आसानी से, जैसे हनुमान जी पर्वत उठाते थे उस तरीके की ये मशीन है। यहाँ पर आप पहिए देखिए, इसके पहिए देखिए, चार कोने पर पहिए लगे हुए हैं। देखिए किस तरीके से पहिए लगाए गए हैं, क्योंकि भारी भरकम ये गर्डर है और ये गर्डर धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहा है। देखिए भारत का झंडा भी लहरा रहा है, ज़बरदस्त तरीके से लहरा रहा है। क्योंकि अगर हम इस जगह की बात करें तो ये जगह वो जगह है जिस पर सबकी नज़र है, क्योंकि ये बुलेट ट्रेन परियोजना का रूट है जहाँ पर हम आपको लेकर आए हैं। और यहाँ एक ख़ास तरीके का अरेंजमेंट है, मैकेनिकल अरेंजमेंट है। ये गैंट्री है और ये गैंट्री इस सेगमेंट को उठाकर आगे ले जाएगी, यानी आगे रखेगी। एक ख़ास तरीके की मशीन है जिसके ऊपर रखा जाएगा। और ये मूवमेंट देखिए किस तरीके से मूवमेंट शुरू हो चुका है। धीरे धीरे करके इसको यहाँ पर लाया जाएगा और गैंट्री के पास पहुँचाया जाएगा। गैंट्री के पास हम कह सकते हैं, देखिए भारी भरकम गर्डर पहले से यहाँ पर रखा हुआ है। देखिए किस तरीके से इसको ऊपर उठाया जाएगा, यानी इस यार्ड के अंदर हम हैं जहाँ पर ये गर्डर ऊपर उठाया जा रहा है। मूवमेंट शुरू हो चुकी है, धीरे धीरे करके इसको ऊपर उठाया जा रहा है। अब देखिए, और ये पूरा प्रोसेस हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। और देश में पहली दफ़ा इस तरीके का मूवमेंट, इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं। और बुलेट ट्रेन परियोजना का जो काम है, अगर हम उसकी बात करें तो ये काम अपने आप में
निराला है, अद्भुत है। और इस पूरे ट्रैक को देखिए, एकदम सीधी रेखा में चलता चला जा रहा है, ज़बरदस्त ट्रैक है। और यहाँ पर उस जगह पर भी हम आ गए हैं जहाँ पर ये भारी भरकम हिस्सा रखा जाएगा और उस हिस्से को रखकर आगे लॉन्च किया जाएगा। ये खास तरीके की मशीन है जिस पर रखा जाएगा और ये अपने आप में अलग है, डिफरेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ये काम आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। क्योंकि भारत में बुलेट ट्रेन परियोजना का काम कैसे चल रहा है, किस तरीके से किया जा, उसका यहाँ पर खुद रेल मंत्री मुआयना कर रहे हैं कि आखिरकार ये काम चल कैसे रहा है। और एक बार मैं कैमरामैन कहूँगा कि वो दिखाएं ये पूरा अरेंजमेंट, मैकेनिकल अरेंजमेंट है जो, उसको दिखाएं। ये गैंट्री है जो भारी भरकम गर्डर्स को उठाकर यहाँ पर रखेगी और जिस मशीन के ऊपर रखा जाएगा वो मशीन मैं आपको दिखाता हूँ। ये मशीन अपने आप में अलग है, डिफरेंट है, उसके लिए पूरी मार्किंग की गई है। धीरे धीरे करके इसको मूवमेंट कराया जाएगा और इसके पहिए देखिए कितने ढेर सारे पहिए हैं। एक पूरी की पूरी हम कह सकते हैं लाइन बनी हुई है, कतार बनी हुई है और ये धीरे धीरे करके मूवमेंट कर रहा है। यहाँ मूवमेंट देखिए किस तरीके से इसको आगे लाया जाएगा। और ये यहाँ पर कास्टिंग यार्ड के अंदर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चारों तरफ गर्डर ही गर्डर पड़े हुए हैं और इन गर्डर्स को वहाँ से उठाया जाता है, उसके बाद यहाँ लाया जाता है, फिर इस जगह पर जहाँ पर ये ट्रैक है इसी के ऊपर लाकर इस मशीन के ऊपर रखा जाता है और इस पर ये भारी भरकम गर्डर रखकर आगे लॉन्च किया जाता है, लॉन्चिंग के लिए पहुंचा दिया जाता है और वहां पर लॉन्चिंग की जाती है। तो ये मशीन जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपने कई बार वीडियोज़ में देखा होगा इसको कि किस तरीके से इसको धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जाता है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये इकलौती मशीन है कहा जा सकता है, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पर आप मूवमेंट देखिए किस तरीके से ये मूवमेंट हो रहा है। इसमें अगर पहियों की बात करें, कितने पहिए हैं इसके अंदर? 261 पहिए हैं। अच्छा, ये जो मशीन है इसको क्या बोलते हैं? इसको LNG बोलते हैं इसको। अच्छा, मतलब ये भारी भरकम गर्डर इस पे रख देंगे आप। क्या नाम है आपका? बलदेव। बलदेव जी बता रहे हैं कि किस तरीके से इसको भारी भरकम गर्डर को रखा जाएगा और आपस में सब एक दूसरे से संवाद करते रहते हैं। वॉकी टॉकी हैं जिनके जरिए आपस में बात की जाती है कि किस तरीके से इसमें रखा जाए और धीरे धीरे करके वो काम दिखाया जाना है, मंत्री को दिखाया जाना है, लिहाजा धीरे धीरे करके इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और ये अलग तरीके का हम कह सकते हैं व्यवस्था है, पूरी ज़बरदस्त व्यवस्था है। और आगे एक और गर्डर आप देख सकते हैं कि वहाँ गर्डर पहुँचा हुआ है, उसकी लॉन्चिंग दिखाई जाएगी, उसको नीचे रखा जाएगा, उसको भी यहाँ पर दिखाया जाएगा। और L&T का ये काम है, पूरा काम L&T को दिया गया है, तो L&T यहाँ पर ये ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में बुलेट ट्रेन ट्रैक कैसे बनाया जा रहा है उसको हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। और यहाँ देखिए खुद मंत्री देखने आ रहे हैं कि किस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी और हम आपको वो पूरा प्रोसेस दिखाएंगे कि इसकी लॉन्चिंग कैसे की जा रही है। तो यहाँ आप देखिए ये 260 पहियों वाली जो लॉन्चिंग मशीन है, यानी इसी के ऊपर वो भारी भरकम गर्डर रखा जाएगा, उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इसकी लॉन्चिंग की जाएगी। और ये ज़बरदस्त काम हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये ज़ोरदार काम है जिसको आप यहाँ देख सकते हैं। और अगर हम बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की बात करें तो गुजरात और दादर नगर हवेली में ये काम चल रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो भूमि अधिग्रहण को लेके कहीं ना कहीं दिक्कत है, जिसका कहीं ना कहीं सल्यूशन ढूंढा जाएगा आने वाले दिनों में। अगर हम बात करें तो वो सल्यूशन ढूंढा जाएगा, उसके बाद ही यहाँ पर ये काम आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर हम भारत सरकार की बात करें तो उसका ये मानना है कि जो काम हो रहा है वो गुजरात के लिए उसको कर दिया जाए, यानी 352 किलोमीटर लंबा जो पूरा रूट है उस पर 2026 तक ज़बरदस्त तरीके से काम किया जाएगा। सूरत और बिल्मोरा के बीच में इसको पूरा कर लिया जाएगा और सूरत बिल्मोरा के बीच में ट्रायल भी शुरू हो जाएंगी। इस बात की उम्मीद है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। और काम निश्चित तौर पर अलग है, डिफरेंट है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह ये बिल्कुल अलग काम है। और यहाँ पर पूरा प्रोसेस देखिए किस तरीके से ये भारी भरकम मशीनें यहाँ पर काम कर रही हैं। तो आने वाले दिनों की अगर हम बात करें तो आने वाले दिनों में
एक बड़े रूट पर ये काम दोहराया जाएगा, क्योंकि भारत का ये पहला प्रोजेक्ट है जो हाई स्पीड प्रोजेक्ट है। यानी यहाँ पर हाई स्पीड प्रोजेक्ट है, उसके लिए गर्डर लॉन्चिंग का काम लगातार किया जा रहा है। जो गर्डर्स बनते हैं उनको धीरे धीरे करके आगे लाया जाता है, और यहाँ पर बहुत हल्का हल्का मूवमेंट है। गैंट्री के जरिए आप मूवमेंट देख सकते हैं, किस तरीके का मूवमेंट है, ये मूवमेंट आप देख सकते हैं। और यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनके बारे में हम एक एक करके आपको बताएंगे। इन गर्डर्स की क्वालिटी भी चेक की जाती है, इनका लेवल लगातार बनाए रखा जाता है, और एक निश्चित लेवल पर वो पूरा ट्रैक पड़ेगा, और उसके लिए स्लैब्स पहले से तैयार होंगे जिनके ऊपर ट्रैक बिछाया जाएगा। बैलास्टलेस ट्रैक होगा, एक ख़ास तरीके का ट्रैक, जिसके लिए यहाँ पर पूरी तैयारी है। और ये जो लॉन्चिंग की जा रही है ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरीके का काम भारत के अंदर पहली दफ़ा हो रहा है। और बुलेट ट्रेन परियोजना की अगर हम बात करें तो बुलेट ट्रेन परियोजना तकरीबन 1,10,000 करोड़ की परियोजना है, और 2015 की ये हम कीमत आपको बता रहे हैं। धीरे धीरे करके ये कीमत कहा जा सकता है कि बढ़ रही है, और अगर समय पर नहीं पूरा किया गया तो ये महंगा प्रोजेक्ट साबित होगा, लेकिन इसको समय पर पूरा किया जाएगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। और ये जो एक तरीके से व्हीकल है, अगर इस व्हीकल की बात करें तो इस पर भारी भरकम गर्डर्स रखे जाते हैं, उनको बड़ी आसानी से आगे बढ़ाया जाता है और आगे बढ़ाकर उन्हें लॉन्च किया जाता है। चलिए, जहाँ पर लॉन्चिंग की जा रही है उस जगह पर हम चलते हैं। किस तरीके की लॉन्चिंग है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ ये खास मौका है क्योंकि खुद रेल मंत्री और रेल राज्य मंत्री दोनों ही इस मौके पर मौजूद हैं। और अगर हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में चुनाव के चलते भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि विकास की बानगी बताया जा रहा है ये प्रोजेक्ट, और इसमें अड़चन ना हो, परेशानी ना हो, इसको समय पर पूरा किया जाए, यही पूरी कोशिश की जा रही है। तो यहाँ अब गर्डर लॉन्चिंग का काम आप देख सकते हैं, उसी ट्रैक पर हम मौजूद हैं यहाँ पर जहाँ पर ये काम हो रहा है। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन नवसारी।